अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं गोर अकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर से चैप्टर नंबर 4 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, या इसके लिए हम दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो है लाइट की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से जो है इसको लाइट रिएक्शन कहा जाता है। तो लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है हमारे पास जो है लाइट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली इसके जो इवेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक को कहा जाता है लाइट साइक्लिक रिएक्शन, और दूसरा नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में होता क्या है, इसमें जो है होता है फोटो फास्फोराइलेशन। अगर हम बात करते हैं फोटो फास्फोराइलेशन क्या है, तो ये एक ऐसा अमल है जिसमें एटीपी बनती है। तो एटीपी का ऐसा अमल जिसमें जो लाइट एनर्जी सोर्स हो, तो इस अमल को कहा जाता है फोटोफास्फोराइलेशन। तो फर्स्ट फेज जो होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें एनर्जी ऑफ फोटोन, किसकी एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एनर्जी ऑफ फोटोन को जो है इस्तेमाल किया जाता है, कैप्चर करते हैं प्लांट्स और इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? तो इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ये वाला अमल हमारा लाइट रिएक्शन कहलाता है। इस लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये स्टोर की जाती है एक स्पेशल मॉलिक्यूल में, और इस स्पेशल मॉलिक्यूल को कहा जाता है एटीपी और NADPH2। एक हमारे पास इधर एटीपी बनेगी और दूसरी हमारे पास इधर क्या बनेगी, NADPH2 बनेगी। एटीपी और NADPH जो है ये दोनों इसकी प्रोडक्ट है, और ये जो है आगे चल के हमारे जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या जिसको जो है डार्क रिएक्शन कहा जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में हेल्प आउट करवाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर कर। अच्छा, तो बात आती है कि लाइट रिएक्शन ये होता कहाँ पे है। तो लाइट रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। लाइट हार्वेस्टिंग जो है कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, लाइट कैप्चरिंग मॉलिक्यूल पाया जाता है। कहाँ पे? ये मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो ये सारा काम मिलके करते हैं, जिसको हम कहते हैं, जो मिलके हमारे लिए एक चेन बनाते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो आती है, इसमें चार मेजर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें मेम्ब्रेन में। उनमें से एक को कहा जाता है फोटो सिस्टम 1, या जिसको PS1 कहा जाता है, और दूसरा हमारे पास जो पाया जाता है इसको PS2 कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है साइटोक्रोम BF पाया जाता है, और तीसरा हमारे पास जो है एटीपेज कॉम्प्लेक्स पाया जाता है एंजाइम। ये हमारे इनमें इसके अलावा कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? जो एक्साइटेड होते हैं। अब उनमें हमारे पास किसमें बिटवीन द कॉम्प्लेक्स, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके बीच में, एक का नाम है प्लास्टोक्विनिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में PQ कहा जाता है, और दूसरे को जो है प्लास्टोसाइनिन जिसको PC, और तीसरा हमारे पास फेराडॉक्सिन जिसको FD कहा जाता है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है स्पेशल कंटेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है इनके पास, जो क्लोरोफिल A होता है। कहाँ पे? इनके सेंटर में। कहाँ पे होता है? तो इनके पास ये मौजूद होता है इनके सेंटर में। अब बात आती है जो क्लोरोफिल जो होता है इनके पास मॉलिक्यूल जो होता है जो आइडेंटिकल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होती है बात, तो क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल हमारे पास जो होते हैं, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, दोनों आइडेंटिकल होते हैं। इनमें चेंज कहाँ पे आती है? तो चेंज जस्ट इनमें आती है इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होती है वो चेंज होती है, एसोसिएशन होती है किसके साथ? क्लोरोफिल के साथ। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल ए जो है हमारा मॉलिक्यूल, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रिएक्शन सेंटर में। कहाँ पे होता है? रिएक्शन सेंटर में। इसकी जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 700 नैनोमीटर होती है, जबकि जो फोटो सिस्टम 2 जो होता है उसके अंदर जो होती है उसके पास कितनी होती है? 680 होती है। तो इनके जो रिएक्शन सेंटर होते हैं, एक को कहा जाता है P700 और दूसरे कहा जाता है P800, P680। अब P सिंपली क्या है? P मीन्स के पिगमेंट। अब पिगमेंट्स क्या है? पिगमेंट्स हमारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है प्लांट के सेल का, और इस प्लांट के सेल में से ये जो है छोटा सा स्ट्रक्चर निकालकर हमारे बुक में बाहर दिखाया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट का है। तो क्लोरोप्लास्ट के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं
थाइलोकाइड, ये जो ग्रेनम हमारा कैलकुलेट मिलकर बना रहा है, और एक को हम कहते हैं स्टोमा। इसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है जिसको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, C3 साइकिल भी कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास लाइट रिएक्शन वाला, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जहाँ पे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जहाँ पे होता है, जो हमारा ये है जिसको हम थाइलोकाइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये हमारे पास जो है इनकी हर एक मेम्ब्रेन को हम थाइलोकाइड कहते हैं, और ये कैलकुलेटली मिलकर हमारे लिए एक ग्रेनम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। अच्छा, क्या होगा, तो सोलर एनर्जी आएगी इधर, ये हमारे पास एटीपी और एनएडीपी बनेगी, एनएडीपीएच बनेगी, ठीक है, एनएडीएच बनेगी और एटीपी बनेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आती है बात, तो बेसिक जो है हमारे पास इसके 4 प्रोसेस होते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शन के। इसमें पहला प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आएगी, ठीक है, फिर हमारे पास रिडक्शन होगी एनएडी की एनएडीपीएच में, फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी। ये तो 4 प्रोसेस है जो हमारे पास होते हैं इस लाइट रिएक्शन में, एक एक करके पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा कि हमारे जो है लाइट रिएक्शन होगा फोटोसिंथेसिस में, स्टार्ट होगा कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर में, PS2 में। तो PS2 जो है हमारे पास कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये 680 नैनोमीटर को, जो कंसिस्टेंट है क्लोरोफिल डायमर, ठीक है, जहाँ पे फोटोन ऑफ लाइट आएगी तो हिट करेगी किसके साथ, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट एनर्जी की वजह से जो है एब्जॉर्ब होगी, और रिजल्ट होगी क्या हमारे पास, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे तो ग्राउंड स्टेट से किस में आ जाएंगे, एक्साइट स्टेट में आएंगे। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कहाँ पे बने या प्रोड्यूस कहाँ पे हुए, P680, जो रेपिडली ट्रांसफर होंगे हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इसको क्या कहते हैं, फियोफाइटन कहते हैं। फिर ये हमारे पास ट्रांसफर होगी किसके पास, प्लास्टोक्विनिन के पास। फिर ठीक है, देन प्लास्टोक्विनिन जो है क्या करता है, जो प्राइमरी प्रोड्यूस करता है प्राइमरी चार्ज, सेपरेशन होती है और ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास जो है ये जो है रेड्यूस्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ से आए, पानी से। अब ये क्या कैसे होता है, ये जब आगे डायग्राम में देखेंगे तो पता चल जाएगा। वाटर स्प्लिट हुआ, वाटर स्प्लिट होने के बाद क्या हुआ, हमारे पास जो है कहाँ पे पानी मौजूद, कहाँ पे था, पानी ल्यूमिन में मौजूद था थाइलोकाइड के। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है थाइलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर फिर इसके अंदर जो है मैग्नीज क्लस्टर में जेड कम्प्लेक्स बनाएगा, इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसके पास आएंगे, पीएच 680 के पास, जो प्रोटीन से एसोसिएट होते हैं। वाटर कम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा, वाटर कम्प्लेक्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पानी के मॉलिक्यूल में से, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन रिलीज होंगे। तो क्या होगा, हमारे पास जो है एक मॉलिक्यूल जो है पानी का, वो ऑक्सीजन ल्यूमेन के अंदर ही रहेगी। हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया कि अपनी जगह चेंज कर कर वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए, ऑलरेडी पता है। फिर उसके बाद वो किसके पास गए, प्लास्टोक्विनिन के पास गए। फिर प्लास्टोक्विनिन ने क्या किया, एक्सेप्ट किए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो जो है 2 प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा में पुश करता है, क्या करता है, स्ट्रोमा में पुश करता है। फिर ये जो है आगे कैरी करेगा फोटोसिस्टम 2 से, और फिर ये जो है हमारे आगे जाएंगे इसके साइटोक्रोम BF कम्प्लेक्स के पास। ये क्या है, लिमिटिंग स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर का। अच्छा, आगे क्या होगा, प्लास्टोक्विनिन जो है प्रोटॉन्स को ल्यूमेन में छोड़ेगा। देन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसफर होंगे हमारे पास किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस सिचुएशन में होगा ल्यूमेन में। फिर प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। किसको इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे काम करता है, ये PS2 को PS1 को करेगा। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है इसका फोटो सिस्टम 1 का, ये पास करता है, फोटोन आते हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, जो ट्रांसमिट करेंगे इसको किसको, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जिसको हम क्या कहते हैं, फेराडोक्सिन। ये फेराडोक्सिन क्या करता है, फेराडोक्सिन आयरन कंटेनिंग है। इसके पास एक एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है NADP रिडक्टेज। ये NADP रिडक्टेज क्या करेगा, ये FADs को ट्रांसफर करेगा और ये रिसीव करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्ट्रोमा से, और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, NADPH2 में। ये स्टोर करता है हाई एनर्जी, जो प्रोवाइड करेगी हमारे लिए पावर ऑफ साइंस और शुगर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। ठीक है, देन हमारे पास आगे बात आती है कि देन, तो ये हमारे पास जो है इसका डायग्राम है। अगर हम डायग्राम की बात करते हैं तो
ये हमारे पास फोटो सिस्टम है 2, ये है फोटो सिस्टम हमारे पास 1। क्या हुआ, इसके दो हिस्से होते हैं, ये बाहर वाला एंटीना कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है, और अंदर वाला रिएक्शन सेंटर। तो लाइट जैसे आएगी, ये लाइट आ रही है, लाइट जैसे आएगी तो ये क्या करेंगे, एनर्जी इधर से मूव करती हुई किधर जाएगी, रिएक्शन सेंटर में। ये जो एनर्जी मूव कर रही है, इस एनर्जी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंस एनर्जी। क्या होगा, इधर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो एक्साइट होंगे, एक्साइट होने के बाद ये अपनी जगह को क्या करेंगे, मूव करके जाएंगे किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जैसे ही जाएंगे तो इधर क्या होगा, इधर हमारे पास ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, क्या होता है, पानी मौजूद है। अब ये पानी इधर स्प्लिट होगा, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और वो आके इसको जो है गैप को फिल करेंगे। अच्छा, देन क्या होगा, देन हमारे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्लोरोफिल वाले, ये आएंगे फियोफाइटन जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, और उसके बाद आएंगे क्यू के पास, फिर क्यू के पास, फिर आएंगे क्यू बी के पास, फिर प्लास्टोक्विनिन के पास आएंगे, ठीक है, और फिर हमारे पास ये आएंगे साइटोक्रोम के पास। अच्छा, ये प्लास्टोक्विनिन क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को ल्यूमिन के अंदर लेके आएगा। देन साइटोक्रोम के बाद, साइटोक्रोम जो है उसके बाद ये प्लास्टोसाइनिन जो है डोनर के तौर पे काम करेगा फोटो सिस्टम 1 में। क्या हुआ, सेम लाइट आई, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एक्साइट होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का गैप हुआ, सेम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है, उसने किया, फिर आगे ट्रांसफर किया किसको, फेराडोक्सिन को, फेराडोक्सिन ने आगे एनएडीपी को ट्रांसफर किया और इसने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया एनएडीएच में, ठीक है। देन हमारे पास जो है आती है बात के फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी कैसे बनती है, तो जैसे ये मूवमेंट होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, इस रिलीज की वजह से जो एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये साइटोक्रोम सिस्टम जो होता है कपल, ये क्या करता है, बोल्ट करता है हमारे लिए, बनाता है एटीपी इनडायरेक्ट मैनर में। कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे जो कैरियर होते हैं, ये क्या करते हैं, पंप करते हैं हाइड्रोजन को, इसको हाइड्रोजन को कहाँ पे, स्ट्रोमा से, किसमें, थाइलोकाइड के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, थाइलोकाइड स्पेस जो है एक्ट करेगा एज अ रिजर्वायर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो है रिजर्वायर के तौर पे काम करेगा, मतलब कि हाइड्रोजन को जमा करके रखेगा। हाइड्रोजन जैसे ही जमा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, स्प्लिटिंग द वाटर होने के साथ साथ ये प्रोसेस होगा कि फोटोलाइसिस होगी और फिर ये जमा होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन जो होती है हमारी आयंस, ये थाइलोकाइड स्पेस के अंदर जो है डेवलप करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर, हाइड्रोजन की पावर ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होगा, फ्लो होगा, कहाँ से, थाइलोकाइड मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में। किसकी मेम्ब्रेन, किसकी मदद से, एक एंजाइम है जिसको कहा जाता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स। ये हाइड्रोजन आयंस को मूव करेगा इसके चैनल्स के थ्रू और प्रोवाइड करेगा एनर्जी। क्या होगी, वो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 में। एनर्जी जो है यूटिलाइज होगी साइंथेसाइज करने के लिए, किसके लिए, एटीपी, किसमें से, एडीपी में से, ठीक है, इसमें फास्फेट ऐड होता जाएगा। ये जो मूवमेंट होती है एटीपी कम्प्लेक्स के थ्रू, जिसकी वजह से जो है, किसकी वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, इस अमल को कहा जाता है केमियोस्मोसिस और केमियोस्मोस्टिक एटीपी साइंथेसिस। क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल और ऑस्मोटिक इवेंट्स हो रहे हैं जो मिलकर हमारे लिए एटीपी बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या, 3 हाइड्रोजन ट्रांसफर करेंगे एटीपी कम्प्लेक्स से और हमारे लिए क्या बनाएंगे, एटीपी के मॉलिक्यूल बनाएंगे। लीनियर फ्लो होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का एनएडीपी से, और ये हमारे लिए क्या बनाएंगे, एटीपी साइंथेसिस होगी, ठीक है। अब ये वाला जो अमल है इसमें साइक्लिक भी होता है और नॉन साइक्लिक भी होता है। तो ये वाला अमल हमारा कहलाता है नॉन साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वापसी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहे थे, ठीक है। कहाँ से पास हो रहे थे, पास फ्रॉम द वाटर टू टर्मिनल एक्सेप्टर नेवर बैक टू द इनिशियल सोर्स, जहाँ पे पहले थे वहां पे मौजूद ऑलरेडी नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है इधर क्या हो रहा है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है, ल्यूमेन है, ये स्ट्रोमा है। तो क्या हो रहा है, ये हमारे पास हाइड्रोजन, पानी टूटा, पानी टूटने की वजह से दो इलेक्ट्रॉन का गैप फिल हुआ, इधर इलेक्ट्रॉन आए तो इसने क्या किया, प्लास्टोक्विनिन ने क्या किया, हाइड्रोजन को बाहर की तरफ, सॉरी हाइड्रोजन बाहर से हाइड्रोजन को अंदर की तरफ लेकर आ रहा है, किसमें, ल्यूमेन में, ठीक है। देन क्या हुआ, फिर आगे साइटोक्रोम के पास गए, ठीक है। देन पीसी के पास, पीसी के पास हमारे पास जो है फोटोसिस्टम 1 में इधर हमारे पास क्या है, फेराडोक्सिन है, ठीक है। इसने क्या किया, एनएडी को यूज कर कर एनएडीपीएच में कन्वर्ट किया, ठीक है। और देन हमारे पास जो है अंदर जैसे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाती है तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन को बाहर पंप करा एटीपी साइंथेसिस।
स्ट्रोमा में। जैसे ही पंप कर रहा है तो क्या है, इधर ऑलरेडी एटीपी मौजूद है, फास्फेट ऐड करवा रहा है और हमारे लिए हाइड और क्या करवा रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, एटीपी में। ये वाला अमल हमारा क्या कहलाता है, केमियोस्मोटिक एटीपी सिंथेट या केमियोस्मोसिस। ठीक है। और देन हमारे पास जो है आती है बात के साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक में क्या होता है कि जब NADP सेचुरेशन हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होते, मूव नहीं करते आगे NADP के बाद, तो ये वाला जो है अल्टरनेटिव पाथवे करते हैं, जिसको कहा जाता है साइक्लिक फ्लो। इन दिस वे, इस मरहले में क्या होता है कि सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही जो है शॉर्टकट रहता है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास फेराडॉक्सिन के पास आते हैं और फिर इसको जो है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास ट्रांसफर किया जाता है। ये किसमें होता है, ये किसमें आते हैं वापसी, P700 में आते हैं। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में इसमें जो है एटीपी जनरेट होती है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, केमियोस्मोटिक के थ्रू। इसमें जो है फर्दर जो है NADP जो है रिड्यूस नहीं होती NADPH में। ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है आल इसमें नहीं बनती इस प्रोसेस में। तो एटीपी का बनना जिसमें जो है साइक्लिक फास्फोराइलेशन होती है, इसको कहा जाता है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। साइक्लिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन जहां से एक्साइट हुए थे वो वापसी उसी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। इसमें सिर्फ एटीपी बनेगी, NADPH नहीं बनती। अच्छा, ये हमारे पास जो है साइक्लिक है, ये नॉन साइक्लिक है, तो देखते हैं। तो साइक्लिक में क्या हो रहा है, ये हमारे पास फोटो सिस्टम आया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, ठीक है, गए फेराडॉक्सिन के बाद, फिर PQ, फिर साइटोक्रोम, फिर देन PC, देन इलेक्ट्रॉन हमारे वापसी कहाँ पे आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। ठीक है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, एटीपी बन रही है। इधर क्या है, ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2, इलेक्ट्रॉन गए एक्सेप्टर प्राइम, ये PQ, फिर साइटोक्रोम, फिर PC, फिर देन क्लोरोफिल ए के पास गए, क्लोरोफिल ए के पास किसमें, 1 में। ठीक है। फिर देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुए, फिर हमारे पास आगे चल के NADPH रेड्यूस हो रहा है, इसमें भी एटीपी बन रही है, इसमें भी बन रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं, इसमें ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहे। तो ये हमारे पास जो है कहलाते हैं इसके जो है डिफरेंसेस। अच्छा, पॉसिबली ये है कि ये हो सकता है क्लोरोप्लास्ट के बाद जब लो एटीपी हो और इसमें जो डिमांड होती है एटीपी की हाई, किसमें, कैल्विन साइकिल में, तो NADPH जो है एक्यूमुलेट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और NADPH हमारे लिए जो है स्टिमुलेट हो सकता है टेम्पररी नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन फ्लो में। तो इधर हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट होता है, साइक्लिक हमारे जो है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।